नमस्कार। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 8 ये सबसे कठिन समय नहीं कविता की व्याख्या। कवयित्री जया जादवानी। इस वीडियो में हर पंक्ति की व्याख्या के साथ साथ शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्न अभ्यास के उत्तर भी आप पा सकते हैं। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वो शक्तिमान होकर भी कायर है और विद्वान होकर भी मूर्ख है। कवित्री जया जादवानी अपनी कविता द्वारा लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रही है। आशावान बनना माने ऑप्टिमिस्टिक होना। जब तक हमारे दिल में आशा है, हिम्मत और लक्ष्य है, तब तक कठिन समय शुरू नहीं होगी। कभी कभी किसी को लगता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय है, वो हार चुका है। तो ऐसी हालत में कवित्री छोटे छोटे उदाहरणों के जरिए ये साबित करती है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। दुनिया में बहुत सारी बातें सामान्य रूप से हो रही है। जिंदगी आगे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिंदगी में उम्मीद और आशा बची हुई है, इसलिए ये सबसे कठिन समय हो ही नहीं सकता। सारे काम उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। कविता में अभी भी शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। ये शब्द लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव दिखाने के लिए है। तो आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। शब्दार्थ कठिन माने मुश्किल, चिड़िया माने पक्षी पंछी, तिनका का मतलब है घास। हाँ, चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। घोंसला माने नेस्ट। वो एक एक तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाकर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। तिनका इकट्ठा करने में उसे मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसके दिल में आशा है, वो निराश नहीं है। इसलिए वो बार बार उठती है और तिनकों के सहारे अपना घोंसला बनाती है। हमें भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर, निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे कठिन समय नहीं है। चिड़िया के समान हमें भी अपना कर्तव्य और कार्य करते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां। अभी भी छरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। शब्द छरती माने छटती, थामने का मतलब है संभालना। मतलब अभी भी गिरती हुई, छटती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है। अर्थात अभी भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार है। इस दुनिया में दुखी लोगों को, असफल लोगों को सहारा देने के लिए लोग हमेशा तैयार है। हाँ, मदद लेकर कोई न कोई आगे जरूर आते हैं। तो ऐसी हालत में ये सबसे कठिन समय हो ही नहीं सकता। आगे देखिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। शब्द भीड़ माने झुंड, गंतव्य का मतलब है लक्ष्य और प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार। मतलब अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं। कुछ लोग किसी के आने की प्रतीक्षा में है तो कुछ लोग कहीं जाने की प्रतीक्षा में है। मतलब सबके दिल में आशा है, प्रतीक्षा है। जिंदगी तो चलती चली जाती है। अभी भी रेलगाड़ियां यात्रियों को अपने मंजिल तक, लक्ष्य तक लेकर जाती है, जहां पर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। हाँ, कवित्री यही कहना चाहती है कि लोग अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। और ये प्रयत्न, कोशिश, ये आशा, ये साबित करता है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। आगे देखिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। शब्द सूरज माने सूर्य, डूबना माने अस्त होना, सनसेट होना, वक्त माने समय। हाँ, अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, उसे पुकार कर कहता है कि तुम लौट आओ, सूरज डूबने वाला है। आप जब स्कूल जाते हैं तो घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। खेलने के लिए मैदान जाते हैं तो शाम होने पर कोई घर लौटाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। और ये प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। बाहर जाने पर, सूरज डूबने पर किए जाने वाली ये प्रतीक्षा ये सूचना देती है कि कोई हमारा ख्याल करते हैं, हमारा इंतजार करते हैं। इसलिए ये सबसे कठिन समय नहीं है। आगे देखिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को।
शब्दार्थ कथा माने कहानी, आखिरी माने अंतिम, हिस्सा माने भाग, सदियों से माने 100 वर्ष का समय माने बहुत सालों से, तमाम माने सब। दादी नानी पहले भी बच्चों को कहानियां सुनाती थी, अब भी सुनाती है। अब भी वे कथा का आखिरी हिस्सा अपने पोता पोती को सुनाती है। अभी भी बच्चों को दादा नानी से कहानी सुनने की इच्छा है। कुछ बदला नहीं है। जो भी कार्य पहले होते थे अभी भी हो रहे हैं। दुनिया वैसे ही चल रही है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सबसे कठिन समय है। हाँ, जब तक जीवन अपनी गति से चलता है तब तक ये सबसे कठिन समय हो नहीं सकता। कविता की अंतिम पंक्तियां। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाए ही बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। शब्दार्थ अंतरिक्ष माने आसमान, खबर सूचना, कठिन का मतलब है मुश्किल। हाँ, आज भी हम जानना चाहते हैं अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में। हमें इंतजार है कि अभी एक बस उस दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। हाँ, तब भी बच्चों को अंतरिक्ष की परियों की कहानियां सुनने की इच्छा थी, आज भी है। और ये इच्छा, ये प्रतीक्षा, ये साबित करते हैं कि हम आशावादी है। और जब तक हमारे दिल में आशा है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे कठिन समय है। भावार्थ। कविता की व्याख्या के बाद पूरी कविता का भावार्थ आप यहां पा सकते हैं। प्रश्न अभ्यास। आइए प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत आए सवालों का जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल है, ये कठिन समय नहीं है बताने के लिए कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं। उत्तर है, कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। दूसरा सवाल है, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, वो तिनकों का क्या करती होगी। चिड़िया तिनकों से अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए वो तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सके। तीसरा सवाल है, अभी भी शब्द का प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए। यहाँ उत्तर में 3 वाक्य दिए हैं, जैसे कि तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे अभी भी विश्वास है। तो इन सभी में अभी भी शब्द से लगातार निरंतर का भाव निकल रहा है। चौथा सवाल है, नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाना और उनका भाव लिखना। तो 3 वाक्य दिए हैं, वो अभी भी समझ नहीं रहा है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते, नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। तो इन सब में अभी भी शब्द निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं शब्द से कार्य के ना होने का पता चलता है। तो व्याख्या, भावार्थ, प्रश्न अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि यह दुनिया गतिशील है। हमें चारों ओर की गतिशीलता से, उदाहरणों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते जाना है। जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक बुरा वक्त नहीं आ सकता। इसलिए भरोसा रखिए, ये सबसे कठिन समय नहीं है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आशा है कविता आपको समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।